तिलक ने मोहनदास गांधी को पूर्ण हिंसा के विचार को छोड़ने और हर तरह से स्वशासन स्वराज्य प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए मनाने की कोशिश की। उद्धरण वांछित 36। हालांकि गांधी स्वशासन प्राप्त करने के साधनों पर तिलक से पूरी तरह सहमत नहीं थे और सत्याग्रह की वकालत में दृढ़ थे। उन्होंने देश के लिए तिलक की सेवाओं और दृढ़ विश्वास के उनके साहस की सराहना की। तिलक द्वारा वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा हारने और आर्थिक नुकसान उठाने के बाद गांधी ने भारतीयों से तिलक पस फंड में योगदान देने का आह्वान किया, जिसे तिलक द्वारा किए गए खर्चों को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तिलक ने 1916-18 में जीएस खापर्डे और एनी बेसेंट के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना में मदद की। उदारवादी और कट्टरपंथी गुटों को फिर से एकजुट करने के कई वर्षों के प्रयास के बाद उन्होंने हार मान ली और होम रूल लीग पर ध्यान केंद्रित किया, जो स्वशासन चाहता था। तिलक ने स्वशासन आंदोलन में शामिल होने के लिए किसानों और स्थानीय लोगों से समर्थन पाने के लिए गांव-गांव की यात्रा की। 3 तिलक रूसी क्रांति से प्रभावित थे और उन्होंने व्लादिमीर लेनिन के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। 3 अप्रैल 1916 में लीग के 1400 सदस्य थे और 1917 तक सदस्यता लगभग 32,000 हो गई थी। तिलक ने महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक और बरार क्षेत्र में अपनी होम रूल लीग शुरू की। बेसेंट की लीग शेष भारत में सक्रिय थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तिलक ने अपने पूरे जीवन में भारतीय आबादी को बड़े पैमाने पर राजनीतिक कार्रवाई के लिए एकजुट करने का प्रयास किया। ऐसा होने के लिए उनका मानना था कि ब्रिटिश विरोधी हिंदू समर्थक सक्रियता के लिए एक व्यापक औचित्य की आवश्यकता है। इस अंत के लिए उन्होंने रामायण और भगवद गीता के कथित मूल सिद्धांतों में औचित्य खोजा। उन्होंने सक्रियता के इस आह्वान को कर्मयोग या कार्रवाई का योग नाम दिया। 4 अपनी व्याख्या में भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत में इस सिद्धांत को प्रकट करती है, जब कृष्ण अर्जुन को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए कहते हैं, जिसमें इस मामले में उनके परिवार के कई सदस्य शामिल थे, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। तिलक की राय में भगवद गीता ने सक्रियता का एक मजबूत औचित्य प्रदान किया। हालांकि यह उस समय के पाठ की मुख्यधारा की व्याख्या के साथ संघर्ष करता था। इस दर्शन के लिए समर्थन पाने के लिए तिलक ने गीता के प्रासंगिक अंशों की अपनी व्याख्याएं लिखी और गीता पर ज्ञानदेव की टिप्पणी, रामानुज की आलोचनात्मक टिप्पणी और गीता के अपने स्वयं के अनुवाद का उपयोग कर तिलक पुणे में उभर रहे उदारवादी रुझानों जैसे महिला अधिकारों और छुआछूत के खिलाफ सामाजिक सुधारों के सख्त खिलाफ थे। 4-2-4-3-4-4 तिलक ने 1885 में पुणे में पहले नेटिव गर्ल्स हाई स्कूल, जिसे अब हुजूरपागा कहा जाता है, की स्थापना और अपने समाचार पत्रों मराठा और केसरी का उपयोग करके इसके पाठ्यक्रम का कड़ा विरोध किया। 4-3-4-5-4-6 तिलक अंतरजातीय विवाह के भी विरोधी थे, विशेषकर उस विवाह के विरोधी जहां उच्च जाति की महिला निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती हो। 4-6 देशज चित्पावन और करहाड़ी के मामले में उन्होंने इन 3 महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण समूहों को जातिगत विशिष्टता छोड़ने और अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तिलक ने आधिकारिक तौर पर सहमति की आयु विधेयक का विरोध किया कि अपने विचारों का समर्थन किया। तिलक पुणे में उभर रहे उदारवादी रुझानों जैसे महिला अधिकारों और छुआछूत के खिलाफ सामाजिक सुधारों के सख्त खिलाफ थे। 4-2-4-3-4-4 तिलक ने 1885 में पुणे में पहले नेटिव गर्ल्स हाई स्कूल, जिसे अब हुजूरपागा कहा जाता है, की स्थापना और अपने समाचार पत्रों मराठा और केसरी का उपयोग करके इसके पाठ्यक्रम का कड़ा विरोध किया। 4-3-4-5-4-6 तिलक अंतरजातीय विवाह के भी विरोधी थे, विशेषकर उस विवाह के विरोधी जहां उच्च जाति की महिला निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती हो। 4-6 देशज चित्पावन और करहाड़ी के मामले में उन्होंने इन 3 महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण समूहों को जातिगत विशिष्टता छोड़ने और अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तिलक ने आधिकारिक तौर पर सहमति की आयु विधेयक का विरोध किया।